पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 7 दिन जांच के बाद डीजीपी को सौंप दी है। यह रिपोर्ट इस केस से जुड़े लगभग हर पहलू को समेटे हुए है, जिसमें मेडिकल, डिजिटल, तकनीकी और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य शामिल हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों, मृतका के परिजनों, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं, ऑटो चालक, स्कॉर्पियो चालक, पड़ोसियों, मुखिया और हॉस्टल कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। पटना जंक्शन से लेकर हॉस्टल तक के सीसीटीवी फुटेज, हॉस्टल के अंदर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग और एम्स में प्रस्तुत मेडिकल पक्ष को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। छात्रा से जुड़े सभी मेडिकल दस्तावेज, डॉक्टरों की राय और विशेष रूप से मेदांता और प्रभात मेमोरियल अस्पताल की महिला गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों के बयान भी एसआईटी ने सौंपे हैं। जांच के दौरान एसआईटी ने जहानाबाद में छात्रा के घर से रेलवे स्टेशन तक लगे 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इन फुटेज में अलग अलग समय पर छात्रा की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं, जिनके आधार पर उसकी मूवमेंट ट्रैक की गई। इन सभी तथ्यों और तकनीकी बिंदुओं को पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले में एक अहम सवाल छात्रा के भाई को लेकर भी उठा है। सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर को छात्रा ने अचानक अपने माता पिता के साथ घर जाने का फैसला लिया। जिस दिन वो जहानाबाद पहुंची, उसी दिन उसका भाई घर छोड़कर कहीं और चला गया। जब तक छात्रा घर पर रही, भाई वापस नहीं आया। जैसे ही 5 जनवरी को छात्रा पटना के लिए निकली, भाई घर लौट आया। इस संयोग ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है। केस की घटनाक्रम की शुरुआत 6 जनवरी से मानी जा रही है और उसी दिन चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। एक दिन पहले 5 जनवरी को वो जहानाबाद से पटना लौटी थी। पहले उसे कंकरबाग के सहज अस्पताल ले जाया गया, फिर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर मेदांता में शिफ्ट किया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने यौन हिंसा से इनकार किया था। पुलिस के अनुसार यूरिन टेस्ट में नींद की दवा के सबूत मिले थे और छात्रा के मोबाइल की गूगल सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को सुसाइड और नींद की दवा से जुड़े सर्च पाए गए थे। लेकिन पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता और शरीर पर चोट, बल प्रयोग और जबरन संबंध के संकेत मिले हैं। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया और छात्रा के पिता ने चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 16 जनवरी को बढ़ते दबाव और सवालों के बाद एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने हॉस्टल, अस्पतालों और गांव स्तर पर जांच की। अब माना जा रहा है कि एफएसएल और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस केस में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।